आपके पास एक अवसर है और ये अवसर आपको जैसे दे रहा है पैसा बनाने के लिए, ये अवसर दे रहा है आपको हाइपर टच ग्रुप ऑफ कंपनी। ये कंपनी का नाम है हाइपर टच ग्रुप ऑफ कंपनी। ये कंपनी जो है से इस इंडस्ट्री यानी कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के ये दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी और सबसे मजबूत कंपनी मानी जाती है। लिखा हुआ है तो वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन अलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी ये जानी जाती है। पूरे दुनिया में 35 पैसा से ये इंडस्ट्री शुरू हुआ और आज $6.5 लाख ट्रिलियन का ये पूरा इंडस्ट्री का साइज बना है। और ये पूरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री के जैसे दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कंपनी हाइपर टच ग्रुप जैसे आपके लिए एक अवसर दे रहा है कि आप ये जो ऐसे जो अवसर है, जो आपको अवसर ये दे रहा है, हम इसके विषय में जैसे आगे थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ये जो दुनिया के सबसे पहला होता है कि दुनिया के सबसे जो ये मजबूत कंपनी बना है, ये कैसे बना है, इसके विषय में हम लोग के जानना बड़ा जरूरी है। समझ गए ना? तो ये जैसे आपको जो कंपनी सबसे मजबूत और सबसे बड़ा बना है, ये अपने अंदर आने वाली ये चार बड़ी बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनियों की वजह से ये दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की। कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता, समझ गए? किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता। इससे आपको व्यापार करने के तरीका आपको चेंज होने वाला है, समझ गए? रहने के आपको तरीका बदल जाएगा। जिस तरीका से आप रह रहे हैं उस तरीका को पूरा चेंज होने वाला है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसा कि आपको जैसे एक बार हम लोग के तो जीवन में चेंजिंग हो ही चुका है सभी लोग के, और वो चेंज किया है हमको आपको सभी लोग के इंटरनेट ने। शायद हमारे पिताजी या बाबा इंटरनेट के बारे में नहीं जानते थे, उसका उन्होंने अपने जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज हम लोग इंटरनेट को बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके अपना जीवन को बदल चुके हैं, है ना? तो ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, या भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से जब आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो आप इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि जो कहा जा रहा है ये सब चीज जेन्युइनली होने वाला है, समझ गए? क्योंकि अगर आप इस चीज को अगर एक बार देखें तो शायद इंटरनेट की आज के 15-20 साल पहले अगर आप जाएं तो आपको मालूम होगा कि सब चीज ऐसे बही खाता पे चलता था, और आज वो बही खाता पे नहीं चलता। आज सब चीज आपको आंखों के सामने देखते देखते जो फिजिकल रूप में मौजूद था वो सब चीज इंटरनेट में जाकर समा गया, है कि नहीं? इसको बोलते हैं वेल्थ का ट्रांसफर होना। शायद हम लोग जैसे दुनिया के उस भाग्यशाली समय में जैसे जन्म लिए हैं या अपना जीवन को जी रहे हैं जहां पे हम लोग की आंख के सामने दुनिया ये दूसरा बार ट्रांसफर हो रहा है। एक बार तो इंटरनेट पे चला गया सब चीज। आज आप देखिए इंटरनेट का पूरा बड़ा रूप, कितना जैसे चिट्ठी वगैरह सब चीज के खत्म कर दिया। सारा बैंक आपको सब चीज कंप्यूटराइज हो चुका है, कोर्ट कचहरी से लेकर के सब चीज आपको इंटरनेट पे चला गया है। जो सामान आपको चाहिए घर बैठे यहीं आ जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये दुनिया एक बार फिर से करवट ले लिया है। अब ये करवट लिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब आप कल्पना करिए कि हम लोग उस इंटरनेट को आज के सबको एक यूजर बन के रह गया है, उसका कुछ भी उपयोग भी ऐसे बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं कर पाया। लेकिन जो लोग उस इंटरनेट के ताकत को उस समय जाना जब ये सब चीज ट्रांसफर हो रहा था, वो लोग ना उसको व्यापार की तरह लिया, और जब व्यापार की तरह लिया तो आज उस सब के सब दुनिया में अरबपति है, समझ गए? सब अरबपति जो उसको व्यापार के दृष्टि से देखा है। आज फिर से जब ये करवट लिया है कि अब हम लोग थोड़ा एक्टिव हो गए हैं, जान गए हैं कि जहां पे सबसे ज्यादा लोगों की आने की संभावना हो जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री को पकड़ लीजिए तो हम सभी लोग के कल्याण हो सकता है, समझ गए? तो अब भी जो इंडस्ट्री है ये फिर से करवट लिया है। अब ये ट्रांसफर हो रहा है आपका पैसों का भी,
जब एक इंडस्ट्री से उठ करके जो आप ये पैसे देख रहे हैं, ये आपके पास पैसा रहने वाला नहीं है। ये सब पैसा उठ करके आपको एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा है। आगे हम देखेंगे, इसके ऊपर और थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे पीछे से। तो सबसे पहले जैसे अगर आप इस चीज को देखें तो अभी 2 फरवरी के जिस दिन बजट पेश हुआ था, उस दिन जैसे भारत के संसद में बजट में यह घोषणा किया गया कि हम जैसे अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लेकर के आ रहे हैं। आप सोचिए, हम और आप भारतीय आदमी, जहां की सरकार खुद अपना करेंसी, उसको जरूरत महसूस हो गया और समझ लिया कि अब हमका काम चलने वाला नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे ला करके 8 बजे कहते हैं कि आज रात 12 बजे से 500, 1000 और नोट बंद। ये देखे है ना सब कोई, ये कैसे हो गया? उतर नोट से हम लोग बड़ी आराम से कुछ खरीद लेते थे, लेकिन उनका एक वचन 500, 1000 के खत्म। समझ गए? क्योंकि हम लोग भारत के निवासी हैं तो भारत के कानून को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भारत के संसद में जिस चीज की घोषणा हुई, आप सोचिए कि जैसे अगर ये नोट सब बंद कर दे, क्योंकि नोट के ट्रांसपोर्टिंग में उसका जैसे छपाई में बहुत ज्यादा सरकार के खर्चे हैं। तो ये घोषणा हुआ 2 फरवरी के कि हम खुद का अपना क्रिप्टो करेंसी लेकर के आ रहे हैं। अब आप सोचिए, जहां पे पूरे भारत के जैसा जनसंख्या जिस चीज को यूज करने वाला है, अब अगर उसमें अगर कहीं व्यापार नजर आ जाए, जब सारा दुनिया जा रहा है, समझ गए, तो ये एक ऐसी जैसे व्यवस्था आप लोग के मिलने वाला है जो आने वाले दिन में सब लोगों को 1 साल 2 साल के अंदर में सबको यूज करना ही पड़ेगा। तो उसको हम लोग अगर आगे से जान लें तो जरूर जैसे ट्रांसफर सबके जीवन में हो सकता है। समझ गए? तो आप लोग ना जैसे मात्र 1.5 मिनट का वीडियो है, आप भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से आप ये देखें कि भारत के प्रधानमंत्री का कहना क्या है, भारत सरकार क्या बोल रही है। ठीक है? इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही जब डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। जब आप न्यूज देखते ना तो भरा पड़ा था न्यूज से, भारत सरकार बैन कर देगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, था ना, चल रहा था ना जी। आप सोचिए कि 2009 में जब दुनिया भर के रिसर्चर, एनालिसिस एक्सपर्ट, बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर, दुनिया भर की सरकार कह रही है कि नहीं ये बिटकॉइन स्कैम है,
फेक है, ये नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा, समझ गए। अब उस समय जब ये रेयान जो एक बार प्रोजेक्ट को जान गया ना, समझ लिया ना, तो अपने जीवन का 10 साल जैसे उसमें लगा दिया, खपा दिया, समझ गए। इसीलिए इसको विजनरी बोला जाता है। आपसे एक सवाल है, अगर आपको सब कोई मना करेगा क्या आप उस काम में लगेंगे, करेंगे? कोई नहीं करेगा, समझ गए। तो ये अपने आप में ना, जैसे इसके बारे में बताया जाता है कि ये व्यक्ति इस ग्रह के निवासी ही नहीं है, ये मंगल ग्रह के सोच रखता है, समझ गए। इनके बारे में अगर आप देखें तो ये सेल्फ मेड क्रिप्टो बिलियनियर है, ये अपने आप से। एंड द वर्ल्ड फोर्थ बिगेस्ट क्रिप्टो माइनर इन 2009 से दुनिया के चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टो माइनर, क्रिप्टो को माइनिंग करने वाला 4 नंबर पे 2009 से बना हुआ है, समझ गए, पूरे दुनिया में। अगर हम एक करेंसी की बात की, आपके पास एच कैश, इनका दूसरा करेंसी भी आ गया जिसका नाम मोलिक्यूलर ऑफ द फ्यूचर है, MOF के नाम से जाना जाता है। और तीसरी करेंसी इनकी हाइपर डॉग है। आप एक करेंसी के खाली पावर को आप अनुभव करें। बिटकॉइन ने 35 पैसा से शुरू होकर के और जैसे 35 लाख पहुंच गया, ये हुआ कैसे, समझ गए। तो जब आप अंदरूनी मंथन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत सरकार, जिसकी करेंसी हम सभी लोग यूज करते हैं, समझ गए, इनका करेंसी केवल भारत में ही चलता है। हर देश की अपनी अपनी फिएट करेंसी होती है ना। अमेरिका का अलग करेंसी है, भारत की अलग करेंसी है। आज 500 के नोट लेके अगर अमेरिका के किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लें और वहां पर जाके 500 के नोट दे दें, वो ले लेगा? अमेरिका वाला रुपया लाके आपको दे देगा, ले लेगा? नहीं लगा ना। यहाँ पर कोई नहीं लगा दुकानदार, समझ गए क्यों? क्योंकि पैसा तो ओरिजिनल है ना, उनको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। लेकिन हम अगर यहाँ से अमेरिका के जैसे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं और बोले कि भैया बिटकॉइन है, ले लेगा? ले लेगा? नहीं ले लेगा। क्योंकि ये जो इंटरनेट करेंसी है ना, ये पूरे दुनिया में एक साथ एक समान रूप से चलता है। इसको इंटरनेट का करेंसी बोला जाता है पूरे विश्व में। इसीलिए आपको बोला गया है कि अगर इंटरनेट अगर एक देश होता तो शायद बिटकॉइन उस देश की राष्ट्रीय करेंसी होती, समझ गया। तो जब आप एक करेंसी के पावर को जाने की इंटरनेट का करेंसी है, अब सोचिए कि जिस व्यक्ति के अपना खुद का 3 गो करेंसी हो, 3 करेंसी अपनी हो खुद की, समझ रहे हैं बात की। इसके बाद अगर आप देखें तो नेम और ट्रोन, ये 2 करेंसी जैसे कि ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, सबसे बड़ा पार्टनर है नेम और ट्रोन का। बिटकॉइन कैश, रिपल, मोनेरो, क्वांटम, यूटिलिटी, इन सब जैसे 480 अलग अलग करेंसी में ये बड़ा निवेशक है। एंजल इन्वेस्टर में इसको बोला जाता है, एंजल इन्वेस्टर। 400 करेंसी जब ये स्टार्ट हो रहे थे उस समय उसमें बड़ा निवेश किया गया है। कितना? 22 अरब और 28 अरब, समझ रहे हैं? 22 और 28 कितना हो गई? 50 अरब रुपया का निवेश हुआ, समझ गए। BW.com जो दुनिया के चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टो माइनिंग कंपनी का ये मालिक है, और हो के नाम से इनका अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज है, और ZB.com के नाम से अपना दूसरा बड़ा एक्सचेंज है। कॉलिन स्टार कैपिटल जो दुनिया के सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का ये मालिक है, और साथ में बाइनेंस, दुनिया के ये बाइनेंस में एक आपको जैसे बात बताते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले ग्रुप में भी डाला गया था, जो लोग आप लोग पुराने हैं तो एक न्यूज देखे होंगे, उसमें ये बताया गया था, न्यूज में आया था कि बाइनेंस का जो मालिक है, बाइनेंस एक्सचेंज तो खुले लगभग 6 साल हो गए। 6 साल में एक क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस, 6 साल में बाइनेंस के मालिक ने मुकेश अंबानी को संपत्ति में पीछे छोड़ दिया। कितने लोग थे जो पढ़े थे?
पढ़े थे। आप सोचिए कि क्रिप्टो में साला पैसा कितना है जी। ये पावर है इस टेक्नोलॉजी के, ये हम लोग आज तक जन्मे नहीं किए थे कि दुनिया कितना आगे चल गया है भाई, समझ गए। अब इतना बड़ा कंपनी अगर आपको कोई अगर अवसर दे दे किसी को कि आ जा भाई हमारे साथ में, तो उसके ऊपर जैसे रिस्क मिनिमाइज होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इसको मिनिमम रिस्क बोला जाता है। हर व्यापार में रिस्क होता है, लेकिन ये रिस्क जैसे यहाँ पे पूरी तरह मिनिमाइज है, समझ गए। अब आप आगे देखेंगे इसका जो पार्टनर है, अभी आओ देखिए पावर के एकरा कितना बड़ा पावर रखा है इसे, ये है श्यामली। इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इतना ज्यादा विशेषज्ञ है ये कि इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड नेशन पे एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया गया है, समझ गए। आज आप सोचिए कोई छोटा सा मंच दिए हैं आप लोग सब कोई मिल करके, ठीक, वहां से चल करके हम यहाँ आए हैं, इतना सब कोई आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आप लोग की इच्छा है कि कुछ एजुकेशन लें, शायद मेरे मुंह से हम किस रास्ते से चल के कामयाबी हासिल किए हैं, तो आप लोग भी उस रास्ते पे चल करके, उसका समय बड़ा कीमती है आदमी के पास, हर किसी के पास अपना समय का वैल्यू होता है। अब सोचिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे अगर किसी को गेस्ट स्पीकर बुलाया जा रहा है, दुनिया का इतना बड़ा मंच, वो अपने आप में कितना पावरफुल होगा, समझ गए। आपको CNN, BBC, ब्लूमबर्ग, फोर्ब्स, जितने बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, सब पे इनको एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है, विशेषज्ञ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की बड़ी कंपनी के साथ में ये काम कर चुके हैं, समझ गए। तो ये आज पूरे ऑस्ट्रेलिया में द क्राउन प्रिंस ऑफ ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है, ये इसका निकनेम बन गया है, समझ गए। इतना बड़ा पर्सन अब आपके लिए जैसे कुछ ही अवसर दे रहा है, समझ गए ना। आगे की लाइन में अगर आप देखें, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, ये देखिए इन लोग के काम करने का लेवल, अलग अलग दुनिया के 16 देशों की 16 सरकारों के साथ इनका MOU साइन हुआ, समझ गए, जिनको ये टेक्नोलॉजी डिलीवर कर रहे थे, क्योंकि सरकार की तमाम सेवाएं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आने जा रही है। तो 16 देशों के 16 सरकारों की टेक्नोलॉजी जैसे डिलीवर कर रही है, 500 बड़ी बड़ी फॉर्च्यून कंपनियां पे ये डिलीवर कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। तो ये इन लोग के है काम करने का लेवल, डायरेक्ट सरकारों के साथ में काम करती है, बड़ी बड़ी 500 फॉर्च्यून कंपनियों को ये एडवाइस दे रही है, उन लोग के साथ में काम करिए, वो लोग इसका क्लाइंट है, समझ गए। यहां से आप अंदाजा लगा लिए कितना बड़ा कंपनी है, समझ गए। आप अगर जैसे आगे के स्लाइड में देखें तो आज जो ये 35 पैसा से जो इंडस्ट्री आपका शुरू हुआ, $6.5 लाख ट्रिलियन का ये पूरा इंडस्ट्री बना है। भारत सरकार के नैया डगमगा गया, इतना बड़ा सरकार है भारत देश, इतना विशाल देश है, ये डगमगाया कैसे? 10 करोड़ भारतीयों ने 70,000 करोड़ से ज्यादा के रकम क्रिप्टो में निवेश किया हुआ है। अब सरकार एक तरफ एक बार तो बैन करके देख चुका था, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गया था कि आपको जैसे किसी को पैसे लेन देन से मना नहीं कर सकते, समझ गए। अगर आपको चाहिए तो आप इस पर कोई अपना इनकम कर लो, टैक्स लगा लो, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो बैन तो होना नहीं था। सरकार सोच रहा है कि इसको इतना बड़ा चोट पहुंच रहा था इसके वजह से, क्योंकि अर्थव्यवस्था से ये जो पैसा देख रहे हैं, ये पैसा उड़ते सब वहां ब्लॉकचेन पर जा रहा है। अब ये केवल हाथ मलते रह जा रहे हैं मोदी जी, समझ गए। तो सोचे जाए अब क्या करें, तो टैक्स तो लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो आप सोचिए, ये देख रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों ने निवेश किया है, अब 10 करोड़ लोगों के घर में खर्चा चल रहा है इसके बलबूते। एक घर में 3 को भी अगर वोट होता है तो 10 दिया 30 करोड़, पूरा लोकसभा में 30 करोड़ सारा वोट मिलेला कि तो नहीं, समझ गए। तो सब वोटों साफ हो जाएगा, इसलिए चल एक पर टैक्स लगा लेते हैं, समझ गए। तो टैक्स के जाल फेंक दिया, टैक्स लगाएगा, अरे तो लगाए ना, लगाए,
एक दिन सीए में बैठा थे, कहते कि पांडे जी जैसे क्या दिक्कत है, अगर 1 करोड़ रुपया अगर आप महीने साल में अगर इनकम कर रहे हैं, अगर 7 लाख 8 लाख रुपया देना ही पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है। इनकम टैक्स तो वो बचाता है जो एकदम लिमिट के इनकम में आता है, वो तो बचाएगा ना LIC खोल के, पोस्ट ऑफिस करके। लेकिन जिसके पास अनलिमिटेड आ रहा है, कहिए कि मुकेश अंबानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो लोग इनकम टैक्स बचाएगा? नहीं बचाएगा। ले पैसा, पहले पैसा आना चाहिए, टैक्स तो दिया है। समझ गए? अब आगे आप जैसे देखें तो ये लोग के ऊपर जो इस इंडस्ट्री में जो रियान जो श्यामली ने जो कारनामे किया है ना, या जो इंडस्ट्री 35 पैसा से जो आज $6.5 लाख ट्रिलियन का इंडस्ट्री बना है, उस इंडस्ट्री को इतना आगे बढ़ाने में दुनिया में कौन कौन लोग थे जो अपना जैसे रोल अदा किया है, इसको इतना आगे बढ़ाया है। उसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही थी। डॉक्यूमेंट्री पिक्चर समझते हैं, जो किसी के जीवनी के ऊपर आधारित हो। ये डॉक्यूमेंट्री पर रिसर्च करेंगे ना तो पाएंगे कि डॉक्यूमेंट्री उन्हीं लोगों के ऊपर बनाई जाती है जो दुनिया में अपने योगदान को दे चुका। महात्मा गांधी, दशरथ मान जी 300 फीट ऊंचा पहाड़ के कहता अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़ देले रहे जवान। 30 बरस एगो छेनी हथौड़ी ले लेके जाके पहाड़े तोड़े खाली, जेकरा हम तोड़िए दे। समझ गए? अब तोड़ दिया, समझ गए? तोड़ दिया, रास्ता निकालिए दिया। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर के ऊपर यह डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनी है। तो रियान जी और श्यामली इस इंडस्ट्री के कितना महानतम लोगों में शुमार, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। Amazon.Prime UK जैसा चैनल इसको डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया है उसको। समझ गए? तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा ब्रांड है। अब क्या है हमारे लिए और आपके लिए क्या है, या ये कंपनी करना क्या चाहती है? तो 4 बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा ये 5th पिलर का निर्माण हो रहा है, 5वां स्तंभ इसको बोल लीजिए। इसका नाम आपको हाइपर फंड ग्लोबल था, जो अपग्रेड होकर के आपको हाइपरवर्स के रूप में आज जाना जाता है। इसमें कंपनी का जैसे मकसद है कि हम 30 मिलियन लोगों के, यानी कि 3 करोड़ लोगों के हम एक समूह बनाए। समझ गए? और ये समूह में इसका जो सोच है कि हम 3 करोड़ लोगों के गरीबी को जैसे इतना दूर कर दें कि उनके पास गरीबी फटके भी नहीं। समझ गए? क्योंकि ये मंगल ग्रह का सोच रखता है, इसका जो मालिक है रियान जो 3 करोड़ लोगों के गरीबी को दूर करने का ये बीड़ा उठाया है कि हम पूरे विश्व से 3 करोड़ लोगों के गरीबी को दूर कर देना है। समझ गए? अब दुनिया में सोचिए कि कौन भाग्यशाली लोग हैं 3 करोड़ जिनका गरीबी दूर होने वाला है। इसके माध्यम से मालिक के सोच बन गया है। और दूसरा जो गोल है ये है इनका, जब ये 30 मिलियन कस्टमर बन जाएगा, 30 मिलियन लोगों के समूह बन जाएगा, तब ये अपना अंतिम गोल को पूरा करेगा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा IPO करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका एक चाइना की कंपनी एक अलीबाबा के नाम से जानी जाती है, उसका $180 मिलियन का वो दुनिया का सबसे बड़ा IPO किया है। समझ गए? उस रिकॉर्ड को, वर्ल्ड रिकॉर्ड को ये कंपनी चाहती है कि हम अपने नाम करें। जो $180 मिलियन का जो IPO हुआ है, वो $300 मिलियन का ये IPO करना चाहती है अपने 30 मिलियन जैसे कस्टमर के साथ में, 30 मिलियन लोगों के साथ में। तो वर्ल्ड की कोई भी अगर ये टारगेट हिट होता है, 30 मिलियन लोग अगर हमारे पास अगर आ जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी कंपनी इस कंपनी के सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ 180 मिलियन के, हम उससे डबल करने जा रहे हैं। जो दुनिया के किसी भी कंपनी ने करना तो दूर के बात है, आज तक कोई सोचा भी नहीं है। समझ गया? क्योंकि पैसे इसके बाद बहुत है, इतना पैसा है ना कि पूरा संसार को बैठे खिला देगा। समझ गए? बहुत पैसा है। ये एहसास हम लोग के जैसा धीरे धीरे हो गया है, इतना दिन में, 13 महीना में। समझ गए? तो ये 30 मिलियन लोगों का एक समूह बनाना चाहती है, और इसमें जैसे हेल्प अस
हिट द टारगेट फास्टर, जितना जल्दी ये हिट हो जाए 30 मिलियन लोग इकट्ठा हो जाए। आज के रेट में लगभग जून 2019 से ये काम प्रक्रिया चल रहा है, लगभग 40 महीना हो चुका है। 40 महीना में 15 से 17 लाख लोग जैसे आ चुका है इसके साथ, 15 से 17 लाख के बीच में आ जाए। और जब 1 से 1000 करने में टाइम लगता है, लेकिन आज 15 लाख से अब 3 करोड़ होने में बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत कम समय में ये हिट हो जाएगा। समझ गए? तो जिनका हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है ना, ये ध्यान दें टाइमिंग का। समझ गए? इसीलिए आपको जैसे बताते हैं कि जो चूंकि आप लोग सबको ज्वाइन आदमी हैं, जब हम लोग ना 10 दिसंबर 2020 को हम डिसीजन किए थे और ज्वाइन किए थे इसको। समझ गए? उस समय मेरे साथ में बहुत सारा, हम यहाँ पहला नहीं है, पूरे पलामू गढ़वा में हम पहला व्यक्ति नहीं है। समझ गए? मेरे साथ में भी आदमी था और उस समय भी लोग जुड़ा था। लेकिन आज आप पूरा पलामू गढ़वा में देखेंगे ना, तो मेरा जैसा स्थान दूसरा है। समझ गए? ये क्यों है? क्योंकि हम ये बात को जैसे हम लोग समझते हैं, इस बात को लोग यहाँ करता का है कि जो आप $300 लगाए होंगे, 500 लगाए होंगे ना, तो पर डे आपको एक ही जगह ध्यान जाता होगा हर समय का, $1.5 अलग कि नहीं अलग, खोल के उसको रोज देखते होंगे। ऐसा होता है ना? समझ गए? मेरे साथ ऐसा नहीं था। समझ गए? मेरे माइंड में तो एक ही बात चल रहा था। अब ये चल रहा था कि जो ऐसे इतना सारा लोग आ गया है यहाँ, इतना बड़ा कंपनी है, अगर सबके आएगा तो मेरा आएगा कि नहीं आएगा? 15 लाख लोग के आएगा तो मेरा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर जैसे ओकरा में से 14 लाख जैसे 99,999 के अगर जैसे नहीं देगा, खाली हमको देगा का? नहीं देगा ना। अरे देगा तो सबके देगा, नहीं देगा तो एक तरफ से केकरो नहीं। हम कोई अलग थोड़े हैं, बात समझ गए? लेकिन अलग कुछ करना है, वो अलग बनना है। समझ गए? हमको वहां नहीं देखना है कि $1.5 आएगा कि नहीं आएगा, वो तो ऑटोमेटिक आएगा। समझ गए? मेरे पास जो टाइमिंग का कमी है ना, जिस दिन ज्वाइन किए थे ना, उसी दिन से रात दिन एक किए हुए थे। ये जो बड़ा मौका मिला है, ये हाथ से कहीं फिसल न जाए। समझ गए? क्योंकि इसके पोटेंशियल को हम लोग डे 1 से, पहला दिन से जान गए थे कि अब यहां से बहुत बड़ा करना है। समझ गए? जिस चीज के तलाश था, वो तलाश पूरा हो चुका था। समझ गए ना? क्योंकि हम लोग एक बात आओ सिद्धांत में रखते हैं कि कुछ बड़ा करना है ना, तो थोड़ा शुरुआती दौर में ही बड़ा करो, शुरू दिन से, डे 1 से, पहला दिन से बड़ा करो, तब जाकर के आपको बड़ा होगा। और नहीं तो मालूम चलेगा कि जो अगल बगल के लोग हैं आपका, जो ज्वाइन है, जिसको आपको ज्वाइन करा करके अपने इनकम को फास्ट करना था, वो आपके हाथ से निकल गया, वो किसी और के पास चला गया जो आपका लोग था। समझ गए? तो जितना जल्दी हो सके एकदम टच करना है सबको फटाफट, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। 1 से 2 साल काम करना है, जीवन भर आने वाली कई पुश्तें बैठ के खाना है उसको खाली। समझ गए? तो हमको अभी जो मेहनत करना है, हम 2 साल के बाद करेंगे तो क्रीम निकल जाएगा। समझ गए? तो ये कंपनी जैसे इनका सब चीज ऑन द स्पॉट डिलीवर है लोगों के लिए। हमने ये नहीं कहा जी कार्ड आने वाला है, आने वाला है नहीं, डिलीवर है। अब यहां तक हमने आपको ये कहा हमारा 3 गो करेंसी ऑलरेडी है, आने वाला नहीं है। समझ गए? आने वाला कहाँ है वो आपको मालूम ही नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जो आएगा, सबसे बड़ी बात आपको ये है कि जो अभी अभी है, मौजूद है, हम किसी को बोले जो मेरा कार्ड खरीद लो, हम आपको एक जानकारी दिए हैं, जिनको जरूरत होगा वो ऑटोमेटिक खरीद लेगा। ये जानकारी था। हाइपर फंड में नहीं आते तो आपको मालूम चलता कि दुनिया में एक ऐसा भी कार्ड चलता है। समझ गए? आपको ये मालूम चलता कि क्वांटम रेजिस्टेंस सिक्योरिटी आधारित एक करेंसी भी है, मालूम नहीं चलता ना। ये जानकारी हो गया आज के दिन में आपको, बस मेरा इतना ही काम है, जानकारी दे देंगे। आपको नीड होगा ऑटोमेटिक आप करेंगे, कर देंगे। समझ गए? हमारा कंपनी का एक भी धंधा हम लोग के ऊपर आश्रित नहीं है।
ये इसको दुनिया में अलग बनाता है। एक भी धंधा हम लोग के ऊपर आश्रित नहीं है, नहीं तो बाकी किसी भी कंपनी के आप देखेंगे कि उनके सारे धंधे अपने नेटवर्कर के ऊपर आश्रित रहता है। समझ गए? थोड़ा देरी में बात करते तो हैं। इसलिए हम लोग दुनिया से सबसे अलग है। समझ गए बात को? अब आप आगे देखिए। तो अब करना क्या है? बिकम ए मेंबर। हम 3 करोड़ लोगों के समूह बना रहे हैं। आप मेरा सदस्य बन सकते हैं। समझ गए? या जो सदस्य बन गए हैं वो तो ऑलरेडी बन ही गए हैं, ठीक है ना? एंड प्रॉफिट फ्रॉम द बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर ऑफ आवर लाइफ टाइम। दुनिया में जो ये पैसों के ट्रांसफर हो रही है, एक इंडस्ट्री से सारा पैसा उठ के दूसरे इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रही है, उसका आपको केवल एक हिस्सा बन जाना है। उसको हम और आप नहीं रोक सकते। टेक्नोलॉजी के हम लोग के कोई ज्ञान नहीं है। समझ गए? कुछ नहीं कर सकते। हम लोग की एक्सपर्टीज नहीं है। चाह करके भी हम लोग टेक्नोलॉजी को जल्दी नहीं समझ पाएंगे। समझ गए? ये कहता है कि प्रॉफिट फ्रॉम द बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर ऑफ आवर लाइफ टाइम। आप मेरा सदस्य बन जाओ। तुमको इस टेक्नोलॉजी के कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम यहां पर जैसे डे 1 से हैं, पहला दिन से 2009 से। समझ गए? हमको आता है प्रॉफिट कैसे बनता है। हम जीरो से बिलियंस ऑफ डॉलर जैसे यहां से कमाए, हम पहला दिन से हमको आता है। आप बोलिए, अभी आप बिटकॉइन खरीदे थे, बोले थे ना? अब हमको बात बताइए, $1000 के हमने बिटकॉइन खरीद लिया, कोई भी करेंसी खरीद लिए, कल के रेट में जैसे प्राइस ऊपर गया, बिटकॉइन जैसे खरीदे थे 33 लाख रुपए, 35 लाख गया, हम क्या करेंगे? आप $1000 लगाए थे, आपको $150 मिल रहा है, क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग गरीबी के दलदल में धंसे हुए लोग हैं। $50 के प्रॉफिट बनेगा, तुरंत कहेंगे कि हटाओ $50 और बना। ऐसा होता है? नहीं होता है? होता है। समझ गया? कई लोग से हमको बात होता है, कहता है कि अरे 200 रुपये प्रॉफिट देता तो अगर बेच के निकाल ना। क्यों? बिटकॉइन को 35 पैसा में लिए थे, अगर 40 पैसा रेट हुआ था, आपको 500 रुपये प्रॉफिट हुआ था, बेच के निकल जाते तो आज आप 33 लाख में बेच पाते? नहीं बेच पाते ना। आप कल्पना करें, प्रॉफिट हुआ, आप तुरंत सेल, 200-500 जिससे मिला सेल कर दिए, ठीक है? लेकिन आप कल्पना करें कि $1000 आपने लगाया है और उसका रेट घर पे हो गया 900, क्या करेंगे? आपके बस में है? उसको चढ़ा लेंगे खींच के, रबड़ इतना जगह, क्या करेंगे? वेट छोड़ देंगे। चल बेटा बढ़, 1100 हो जाए। तो 1100 कहला होके 800 पर आ गया। अब क्या करेंगे? अरे ले तो रहेगी, रेटवा तो बढ़त रहेगी, साला घटते घटते 800 पर, देखा ना 200 हो जाता है। अब लंबा वेट कर थोड़ा, अच्छा अब चढ़ जाते ही, कोई बात नहीं है, पता चला कि रेट घट के 600 हो गई। अब ये दौर आओ बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पे ये चोट करेगा। समझ गए? एक समय ऐसा आएगा घट करके उसका रेट हो गया 300, और 300 दिन जैसे आएगा ना, $1000 लगाए थे, 80,000 लगी ले रही है, घट के साला 24,000 बचल है। वो मार्केट है, समझ? वो आपके बस का बात नहीं है। समझ गए? इसीलिए रेहान जी कहता है, समझ गए, कि तुमको इस मार्केट का नॉलेज नहीं है, तुम यहाँ चोट खा जाओगे। 90% लोग लूजर हैं। तुमको कुछ नहीं करना, उतना माथा मत घुमाओ, आ जाओ खाली मेरे साथ में, खाली आ जाओ। समझ गए? पैसा तुमको हम दे रहे हैं। ये 3 करोड़ लोग के समूह में आपका गरीबी डन, मालिक के कहना है कि गरीबी को दूर कर देना है, हटा दो, ठीक है? 300, 500, 1000 कोई सेलेक्ट करके आ गए। 3 प्रकार के लाभ कंपनी देती है अपने सदस्यों को। पहला, आपको बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं मालूम, समूह में आ जाइए ना, ऐसी 1-2 महीना में डन। किसी को नहीं आता था, हमको खुद पता नहीं था, जुगुल जी के मालूम नहीं था, इनकारा मालूम नहीं था, आज हो गया सबके जी, हो गया ना।
दोनों तीनों के क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन जान गए, ठीक। खाली आज ही ऑटोमेटिक डन हो जाएगा 2-3 महीने जाते जाते। तो एक तो आप सीख लेंगे, एजुकेशन हो जाएगा अच्छी तरीका से। दूसरा, कंपनी अपने सदस्यों को 0.5% से लेके 1% डेली इनाम बांटती है। आधा परसेंट, हम लोग थोड़ा न्यूनतम पर ही चलेंगे, आधा % रोज ऐसा देता है ना। किसी दिन ऐसा भी हुआ जब नहीं मिला, हुआ था लेकिन एक दिन हुआ था लेकिन मिल गया था। आप लेकिन क्यों बोलते हैं, आपको मिला या नहीं मिला? उस दिन का मिला ना, सबके रोज आधा % मिलता है ना। कंपनी पिछले 40 महीना से रोज सबको जैसे डन, रोज आधा %। ये नहीं कहता कि हम देंगे वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ कि 5 साल बाद देंगे और 10 साल बाद देंगे, कुछ नहीं। रोज सबके 5 बजे के पहले डन, दे दा के बिदा, काल के काल, आज के आज यहाँ खत्म। 5 बजे तक देखिए आई हो गया होगा, अब तक ये आ रहा होगा, चलो लो रास्ता में, ठीक। टपक दिए ने से, ठीक है। तो कंपनी रोज सबको जैसे डन कर देती है, दे दा के बिदा। अब जो आ गया आपके पास, समझ गए, तो आधा % रोज सबके लिए, है कि ना। तीसरा बेनिफिट देता है एक्सक्लूसिव जानकारियां, अलग अलग करेंसी के, जो नई नई करेंसी आ रही होती है, जिनका पोटेंशियल ज्यादा है, ये आपको जानकारी जब बड़े लोग के साथ में रहते हैं ना, डे 1 पे हो जाता है। बिटकॉइन की जानकारी ही कोनो नहीं दिया, यो कहता कि मोबाइलो 10,000 के खरीद के और कर ला, रख ला, तब वो कर लेती, लेकिन कोई जानकारी नहीं दिया, समझ गए ना। वाईएफआई घड़ी 2016 में का रहे, यो कहता कि 20,000, अरे वो घड़ी 1 रुपया नहीं लगा सकते, ऐसा थोड़े आदमी इतना गिरा हुआ था। बस समझ गए, बड़े लोग के साथ में आज ये जानकारी डे 1 पे डिलीवर होता है, ठीक है ना। 3 प्रकार के बेनिफिट कंपनी देती है। ये देती कैसे है से देखिए आप। मान लीजिए आपने $300 का मेंबरशिप बाई किया, तो 300 के 900, ठीक है। तुरंत आपका पैसा हो गया 3 गुना डालते के साथ। ऐसा कोनो का होता है कि डालने के बाद 3 गुना नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे ही डाले मेंबरशिप बाई की, आपका पैसा हो गया 3 गुना तुरंत। 500 किए तो 500 के 1500, $10,000 किए तो 10,000 के 30,000, तुरंत कर दिया, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसी आज किया 24 घंटा बीतेगा, 24 घंटा से बल्कि पहले ही, काल आपको जैसे 5 बजे के पहले सबके इस 900 ये जितना लगाया है उसका आधा % आपको कल से निकल करके इसी में से कट के आएगा। 900 जो हुआ 300 के 900, इसमें आधा % कटेगा, यानी $1.5 आपको जैसे आना शुरू काल से, जब तक कि 900 खत्म नहीं हो जाएगा, समझ गए। 1500 500 किए, 500 के 1500, 1500 ये जब तक जैसे खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको $2.5 पर डे देते रहेगा। $1.5 या $2.5 जैसे हर दिन आपको मिलेगा जब तक कि खत्म नहीं हो जा रहा है। बीच में कोई भी सैटरडे, संडे, ईद, दिवाली, दशहरा कोई छुट्टी नहीं है, कंटिन्यू आधा % महीना के कितना 15%। आप सोचिए महीना के 15%, 20 महीना में 3 गुना, 20 महीना में खत्म हो जाता है, समझ गए। लगभग 600 दिन में आपको 3 गुना मिल जाता है, सही होता है ना। अब आप आगे देखें कि आज आपने किया कोई भी मेंबरशिप बाई किया, कल से आपको आना शुरू हुआ, $1.5 आया। अब कल आपको एक डिसीजन करना है। ये डिसीजन क्या करना है भाई, $1.5 की जरूरत ले लीजिए, मच जाएगा तुरंत। नहीं क्या जरूरत, चल छोड़ काल ले, वही में वॉलेट में हो गया। अगला दिन फिर से $1.5, आधा % फिर आ गया। अगला दिन आपको जरूरत है, दोनों दिन के निकाल लीजिए, ठीक है। नहीं जरूरत है, पोकरे में छोड़ दीजिए,
धीरे 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 आपके पास हो जाता है 50 डॉलर। $1.5 रोज आ रहा है तो कितना दिन में 50 होगा? 34 दिन 34 दिन में 50 हो जाएगा आपके पास। जैसी 50 पूरा होता है आपके लिए दूर रास्ता। कंपनी के अगर मना करता है तो आज मत निकालो, कुछ नहीं ना। अब पूरे के पूरे आप ही के ऊपर छोड़ दिया, तो थोड़ा जैसे नचाना है नचाओ उसको। जैसी 50 पूरा 34 दिन में $51 पूरा होगा, आपके लिए दो विकल्प। पहला, जरूरत है तो निकाल के घर परिवार के खर्चा बर्चा गड्ढा गुड्ढी भर जितना बाहर से खाई, नहीं के जरूरत तो ओकरा ले 50 के एगो छोटा सा पैकेज बा, ओकरा खरीद ले। जैसी ओकरा खरीदिएगा ओकर 3 गुना जाके हरास मारी फिर वहाँ घर में से भर जाए। ठीक, अब काल से ओकरो से आधा %। दूसरा लाइन आपके लिए तैयार है, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। जब आप प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट बुक करते हैं, ये शायद दुनिया में इतना बड़ा होता है ना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इसको दुनिया के 8वां आश्चर्यजनक चीज बोला है, 8वां अजूबा। ये कैसे होता है आप एक चार्ट के माध्यम से देखिए, समझ गए? ये वो चार्ट है, इसको बाबा बड़ा बढ़िया कार्ड से निकलवाइले बड़ा मिश्रा जी। तो ये कार्ड देखिए आप, ये 8वां आश्चर्य कैसे ऐसे देखिएगा, इस कार्ड में आपको दिखाया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरा $300 से बाई करता है, $300। कितना खर्च होता है जी $300 में? 24 से 25 हजार लगभग। कल से आपको $1.5 आना शुरू हुआ, 34 दिन में $51 पूरा हुआ। आपने तय किया कि जो $300 लगाए ना, 1 साल 12 महीना चल कंपाउंड करते हैं। यह बिजनेस बा, बिजनेस में लगा दिए पूंजी को तो थोड़ा पूंजी बढ़ाते हैं। हर दिन $1.5 आ रहा है आपके लिए। 1 साल जो तय किया, 1 साल आप उसको कंपाउंड किए, 1 साल में आपका पैसा बढ़कर के 300 आप लगाए थे, हो जाता है 3800, 12.5 गुना। ये मिलना तो था 20 महीना में 3 गुना, लेकिन जो आप कंपाउंडिंग इफेक्ट डाले ओकरा में, तो पैसा एक ही साल में बढ़ के हो गया 12.5 गुना, $3800। समझ गए? ये कंपाउंडिंग के पावर है। जो आपका इनकम जो $1.5 हुआ हो रहा था, ये बढ़ करके हो गया है $8.75 पर डे। बात समझ गए? अब आपका 1 साल के बाद 13वां महीना में आपका मूड थोड़ा चेंज हो गया। आपने सोचा कि जो लगाए हैं ना उसको चल निकाल लेते हैं, साइड कर लेते हैं। आप निकालना शुरू करिए 8.75 पर डे। 34 दिन में आपका जैसे मूलधन बाहर, $300 बाहर, समझ गए? 34 दिन में, यानी क्या कंडीशन बना? 12 महीना आपने नहीं निकाला, 13वां महीना निकाल लिए, समझ गए? 3800 आपका हुआ था, कितना निकाले? 300 ना, 300 ना लगाए थे, 3800 में 300 माइनस कर दिए, कितना बच गया? 3500। अब जो 3500 बचा ना, उससे एक खेला घुमा दीजिए। जो आपका नहीं था, आप तो 300 लगाए थे वो ले लिए, समझ गए? जो 3500 जो बच गया है उसको 2 साल खेला कर दीजिए, 24 महीना मार। 24 महीना अगर आप ये खेला कर देते हैं तो जो 3500 बचल है ना, वो बढ़ करके हो जाता है $21,700। मरे तो यहाँ डॉलर बोलो थी तो भन भन गुना होता होगा वहां मने मने। 21,700 गुना 80 रुपया कितना होगा? 16,95,000 रुपया। समझ गए? जो आपका नहीं था तो 1 साल पहले ही ले लिए हैं, 300 लगाए थे, समझ गए? अगर ये कहीं 60 महीना कर दीजिए ना, 300 निकलने के बाद है सही, ठीक, तो 60 महीना में 9 करोड़ आपके घर में घुस जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस खाली 1 साल 12 महीना ओकरा जब से कंटिन्यू, अब 13वां महीना में निकाल कर भुला जाना है। वो 3500 आपका नहीं था ना, 3500 कंपनी दिया है, समझ गए? बस छोटा एक्टिविटी आपको कर देना है।